हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक जापानीज़ ड्रामा जिसका नाम है बुक गर्ल, इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक रोमांटिक ड्रामा है। टोटल इसमें 8 एपिसोड्स हैं जिसे मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुके क्यों हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। कानुको 26 साल की है, जो कि एक पब्लिकेशन कंपनी के एडिटोरियल डिपार्टमेंट में काम करती है और एकदम किताबी कीड़ा है, स्पेशली लव फैंटेसीज़ की। पर रियल लाइफ में उसका लव एक्सपीरियंस और लड़कों के साथ का एक्सपीरियंस ज़ीरो है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसे एक फेमस राइटर साकू का सुपरवाइजिंग एडिटर बनाया गया है, जो कि काफ़ी फेमस है और उसके साथ काम करना कानुको के लिए ड्रीम कम ट्रू है। लेकिन जब ये बात उसके एक कलीग जिसका नाम है चिहिरो उसे पता चलती है तो वो थोड़ा जेलस होता है, क्योंकि वो कानुको को लाइक करता है और साकू को एक वुमेन किलर कहा जाता है। पर वहीं कानुको फुल एक्साइटमेंट में आती है साकू के घर पे। पर वहाँ वो उसे किसी लड़की जिसका नाम है मित्सुकी के साथ बेड पे देखती है और उसके चले जाने के बाद साकू कानुको को अपनी एक फ़ाइल देता है जिसमें उसके साथ काम करने के कंडीशंस लिखे थे। और कानुको देखती है कि साकू के साथ काम करने की बहुत सी कंडीशंस हैं, जैसे कि वो उसके किसी भी कॉल मेल मैसेजेस का रिप्लाई उससे एक्सेप्ट ना करे, हमेशा उसका फेवरेट बंड स्टॉक में रखे, काम के टाइम पे उसे डिस्टर्ब ना करे और मैन्युस्क्रिप्ट के लिए उसके घर और गार्डन की सफाई करे। पर चिहिरो उसे मन लगाकर काम करने को बोलता है और कहता है कि एक एडिटर का काम अपने राइटर को मोटिवेट करते रहना है, उसे नए आइडियाज़ देना है, तो वो किसी और चीज़ पे ध्यान ना दे और सिर्फ अपना काम करे, साकू के काम की तारीफ करे और उसे खुश रखे। पर साकू उसे सच में बहुत तंग करता है, कभी उसे बन मंगवाता है, कभी सफाई करवाता है और जब कानुको उसके राइटिंग स्टाइल की तारीफ करती है तो उसे इग्नोर भी करता है। एक दिन कानुको के एडिटर इन चीफ यानी उसके बॉस उससे पूछते हैं कि उसके हिसाब से साकू की राइटिंग स्टाइल कैसी है, जिस पे कानुको बताती है कि उसकी राइटिंग इंजॉयबल है, सेल भी अच्छी होती है, पर वो लोगों के दिलों में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगी और इवेंचुअली सेल भी डिक्रीज होगी, क्योंकि साकू की राइटिंग स्टाइल में कुछ कमी है। एक दिन साकू के लिए कानुको की कंपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, ये अज्यूम करके कि इस बार लिटरेचर अवार्ड वही जीतेगा और उसके साथ उस पार्टी में मित्सुकी भी आती है और वो भी साकू की एक सुपरवाइजिंग एडिटर है किसी और कंपनी से। और यहाँ पार्टी में साकू को पता चलता है कि इस बार लिटरेचर अवार्ड उसने नहीं जीता है, जिसके बाद कानुको कुछ लोगों को साकू की बुराई करते सुनती है कि अब उससे राइटिंग नहीं होती, वो अपने लिमिट तक पहुँच चुका है और उसके और साकू के बारे में भी बुरी बातें करते हैं, जिस पे कानुको उन्हें अच्छा खासा लेक्चर देती है कि वो साकू की एडिटर है और एक सुपरवाइजिंग एडिटर का काम होता है अपने राइटर को मोटिवेट करना, ना कि उनकी बुराई करना और ये कहना कि वो अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। माने कि उसके लेटेस्ट वर्क उतने अच्छे नहीं हैं, पर जो वो लिख सकता है वो कोई और नहीं लिख सकता और ना ही उसका साकू के साथ कोई रिलेशन है, बल्कि वो उसके साथ एक अच्छी बुक लिखना चाहती है। और ये सारी बातें साकू भी सुन रहा होता है और जब कानुको उसे देखती है तो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन साकू उसे रोकता है और बोलता है कि वो तो बहुत ही बहादुर है और अपने साथ एक होटल में लाता है, जहाँ आकर पहले तो कानुको को साकू के इंटेंशंस गलत लगते हैं, पर वो उसे वहाँ अपने नए वर्क के लिए टॉपिक डिस्कस करने लाया था, जिस पे कानुको उससे पूछती है कि पार्टी में उसने उसके लिए रूड वर्ड्स यूज़ किए थे, क्या उसे बुरा नहीं लगा। पर साकू मना करता है और कहता है कि वो तो उसे इंटरेस्टिंग लगी और अब वो नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है और उससे आइडियाज़ चाहता है। तो कानुको उसे रोमांटिक नॉवल लिखने को सजेस्ट करती है, क्योंकि उसकी डेब्यू नॉवल एक रोमांटिक फिक्शन थी और उसके बाद से उसने कोई भी रोमांटिक स्टाइल की कोई नॉवल नहीं लिखी, जबकि उसकी फर्स्ट बुक ने उसने अपने कैरेक्टर के हर इमोशंस को इतने अच्छे से लिखा था कि पढ़ते टाइम उसे वो फील कर सकती थी, यहाँ तक कि उसे उसके बुक और उसके कैरेक्टर से ही प्यार हो गया। हालांकि रियल लाइफ में वो कभी भी रिलेशन में नहीं रही है। और यहाँ कानुको ड्रिंक का एक सिप लेती है और लेते ही नशे में हो जाती है, उल्टी सीधी हरकतें चालू करती है, साकू के साथ फ्लर्ट करती है, उसे उसके ही नॉवल के लाइंस पढ़ के सुनाती है और किस भी करती है और इन सब के बाद उसी पे उल्टी भी कर देती है, जिसके बाद देखते हैं उसे सोते हुए और साकू उससे बोलता है कि अब वो रोमांटिक नॉवेल्स नहीं लिख सकता और एक लड़की की झलक दिखाते हैं जो साकू से बोलती है कि वो उसका रोमांटिक नॉवल पढ़ना चाहती है। वहीं चिहिरो को देखते हैं जो कानुको और साकू को क्लोज देकर खुश नहीं होता और याद करता है जब वो पहली बार कानुको से मिला था तब वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट में नहीं थी, लेकिन चिहिरो एडिटोरियल डिपार्टमेंट में होते हुए भी ज़्यादा रीडिंग नहीं करता था,
तो कानुको उससे अपने कई बुक्स शेयर करती थी और बोलती थी कि एक अच्छा एडिटर बनने के लिए उसे बुक्स पढ़नी चाहिए, तभी वो एडिटिंग और राइटिंग के की पॉइंट्स को समझ पाएगा। और अपने लिए बताती है कि वो हमेशा से सिंगल रही है पर उसे बुक्स पढ़ना पसंद है और उसका फर्स्ट लव एक नॉवल कैरेक्टर है। तभी चिहिरो को कॉल आती है एक लड़की की और नेक्स्ट सीन में वो उससे मिलने आता है। इस लड़की का नाम है आकारी, जिसका चिहिरो सुपरवाइजिंग एडिटर है। आकारी उसके बॉस यानी एडिटर इन चीफ की बेटी है जो अपने डेब्यू नॉवल लिख रही है। आकारी उसे बताती है कि वो उसे लाइक करती है पर चिहिरो बताता है कि वो किसी और को लाइक करता है। वहीं नेक्स्ट डे जब कानुको उठती है तो अपने साथ बेड पे साकू को भी देखती है और उसे लगता है कि रात दोनों के बीच कुछ हुआ था। लेकिन तभी वो टाइम देखती है और उसे याद आता है कि उसे ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड करनी है। तो वो वहाँ से जैसे ही निकलना चाहती है, साकू उसे लास्ट इवनिंग के लिए थैंक यू बोलता है, जिससे कि वो और श्योर हो जाती है कि रात सच में उनके बीच कुछ हुआ था। और ऑफिस में भी पूरे टाइम यही सोचती है। फिर उसके बॉस उसे बुलाते हैं और उसे साकू के लिए एक ऑटोग्राफ सेशन ऑर्गेनाइज करने को बोलते हैं, क्योंकि रिसेंटली उसकी बुक्स की सेल गिरी है। पर कानुको बोलती है कि साकू इसके लिए रेडी नहीं होगा, पर बॉस उसे साकू को किसी तरह मनाने को बोलते हैं और इसीलिए चिहिरो को भी उसकी हेल्प करने को बोलते हैं। बाद में चिहिरो कानुको से पूछता है कि क्या लास्ट नाइट वो साकू के साथ थी, पर कानुको इस बात से इनकार करती है। नेक्स्ट सीन में दोनों को साकू के घर में देखते हैं और यहाँ चिहिरो को साकू से पता चलता है कि लास्ट नाइट कानुको उसके साथ थी। पर कानुको टॉपिक चेंज करती है और साकू को ऑटोग्राफ सेशन के बारे में बताती है, पर वो सीधा मना करता है और बोलता है कि ये सब कुछ टाइम वेस्ट है और उसका टीवी और मैगजीन पे आना ही काफ़ी है। और जब कानुको जाती है दोनों के लिए चाय बनाने, तो साकू चिहिरो की बातों से समझ जाता है कि वो कानुको को लाइक करता है। वहीं कानुको से किचन में गलती से एक बाउल टूट जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर साकू वहां आता है और देखता है कि उस बाउल को उठाने में कानुको को चोट आई है। तो वो उसे बैंडेज लगाता है और कानुको उसे पूछती है कि वो बहुत परेशान है ये सोचकर कि लास्ट नाइट उनके बीच में कुछ हुआ था या नहीं, तो इसलिए वो उसे सच बताए, क्योंकि ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आज तक वो किसी रिलेशन में नहीं रही और ना ही कभी किसी को किस किया है, तो इसलिए वो उसे और टीज ना करे और सच्चाई बताए। तो साकू बोलता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, उल्टा वो नशे में थी और उसने उसके ऊपर उल्टियाँ की और उसे किस भी किया। जो सुनकर कानुको को यकीन ही नहीं होता कि उसने अपनी पहली किस नशे में उड़ा दी। वापस जाते टाइम चिहिरो कानुको को उसकी एक बुक रिटर्न करता है जो उसने उसे पढ़ने के लिए कभी बोरो की थी, और कानुको उस बुक में कुछ देखती है, जिसके बाद सीधा आती है साकू के पास और बोलती है कि उसे ऑटोग्राफ सेशन ज़रूर करना चाहिए और उसे अपनी वही बुक दिखाती है जिसमें उस बुक के ऑथर के ऑटोग्राफ थे और बोलती है कि ये बुक उसने अपने हाई स्कूल में ली थी, जिसकी कीमत भले ही कम थी, पर जब उसने उस बुक के ऑथर का ऑटोग्राफ उस पर लिया तब से वो बुक उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसलिए उसे भी अपने फ्रेंड्स के लिए ऐसा करना चाहिए और उनसे फेस टू फेस मिलना चाहिए। यहाँ पे साकू को फिर से उस लड़की की याद आती है जो उसके रोमांटिक नॉवल को पढ़ना चाहती थी। वो भी बिल्कुल कानुको की जैसी ही बातें करती थी, जिसके बाद वो ऑटोग्राफ सेशन के लिए तैयार हो जाता है और कानुको उसे किस के लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर घर आकर भी वो पूरे टाइम बस साकू के बारे में ही सोचती है और उसे लगता है कि वो शायद साकू को लाइक करने लगी है, पर फिर खुद से ही इस चीज़ को बकवास भी समझती है। नेक्स्ट डे मित्सुकी साकू के घर आती है और वहाँ वो एक लड़की को देखती है और बाद में साकू को अलर्ट करती है कि वो इतनी लड़कियों के साथ रहता है, कहीं कोई उसे बैक स्टैब ना करे। पर साकू बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और जब मित्सुकी जाने लगती है तो वो उसे अब तक की हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। फिर आता है ऑटोग्राफ सेशन वाला दिन और जब साकू कानुको को इतनी मेहनत करते देखता है तो उसे प्रेज करता है। प्रेज क्या करता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है, उसे टीज करता है और जब कानुको एक्सीडेंटली गिरने वाली होती है तो उसे बचाने के चक्कर में साकू के लेफ्ट हैंड में मोच आ जाती है। और प्रॉब्लम ये थी कि वो लेफ्टी है, पर मोच के बावजूद वो ऑटोग्राफ्स देता है। लेकिन कानुको नोटिस करती है कि साकू काफ़ी पेन में है, लेकिन ये चीज़ दिखाती है कि कानुको के समझाने के बाद साकू अपने फैंस की फीलिंग्स को समझता है और इसीलिए पेन में होने के बावजूद भी वो ऑटोग्राफ्स दे रहा है। और बाद में कानुको उसे सॉरी बोलती है, पर साकू बोलता है कि अगर वो सच में उसके लिए सॉरी है तो वो उसका सब्स्टिट्यूट हैंड बन जाए, और फिर उसे भी अपनी साइन की हुई एक बुक देता है और वहाँ से चला जाता है। पर अगेन चिहिरो को दोनों को साथ में देखकर अच्छा नहीं लगता और वो कानुको से फिर से पूछता है कि क्या उसके और साकू के बीच में कोई रिलेशन है, पर कानुको मना करती है। लेकिन चिहिरो उसके इतनी क्लोज होता है कि अब वो उसे लेकर भी कंफ्यूज होती है। नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि साकू का ऑटोग्राफ सेशन सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए एक्साइटेड होती है ताकि उसे ये न्यूज़ दे सके और आती है उससे मिलने के लिए, पर उसे ज़मीन पर गिरा हुआ पाती है।
दरअसल साकू मित्सुकी की मैन्युस्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए पूरी रात लिखता है, वो भी अपने लेफ्ट हैंड से, और अब उसमें इतना पेन होता है कि उसे उठा भी नहीं जाता और फिर कानुको के पैरों पे ही सर रख के सो जाता है। भाई साहब, उठने के लिए हाथों की नहीं पैरों की ज़रूरत होती है। और तभी मित्सुकी भी वहाँ आती है अपनी स्क्रिप्ट लेने के लिए, और जब दोनों को ऐसे देखती है तो साकू को झट से उठाती है और बेड पे जाकर सोने को बोलती है। बाद में कानुको मित्सुकी को सॉरी बोलती है क्योंकि साकू उसकी वजह से ही हर्ट हुआ था, जिस वजह से वो मित्सुकी की स्क्रिप्ट को डेडलाइन से पहले कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। फिर दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और कानुको को पता चलता है कि जो साकू की डेब्यू नॉवल थी, जिसकी वो फ़ैन है, जो उसकी फर्स्ट एंड लास्ट रोमांटिक नॉवल है, वो दरअसल उसकी रियल लाइफ स्टोरी है। जब उसने वो नॉवल लिखी थी तब वो किसी से प्यार करता था, और अब वो दोबारा रोमांटिक नॉवल तभी लिखेगा जब उसे दोबारा किसी से प्यार होगा। तब तक साकू भी सोकर उठ जाता है और मित्सुकी कानुको को सजेस्ट करती है कि वो साकू के बदले स्क्रिप्ट लिखे, यानी कि साकू डिक्टेट करे और वो लिखे। इससे वो लोग रात भर में मैन्युस्क्रिप्ट पूरी कर लेंगे। जिसके बाद कानुको साकू के लिए लिखती है और उसमें इतना खो जाती है कि खुद को साकू के साथ इमेजिन करती है, और जब होश में आती है तो जाती है दोनों के लिए डिनर बनाने। बाद में कानुको साकू से मित्सुकी के बारे में पूछती है कि क्या वो उसे लाइक करता है, क्योंकि उसे दोनों का रिलेशन अजीब लगता है और उसे ये भी लगता है कि साकू के नॉवल में जो लड़की है वो मित्सुकी है। पर साकू बोलता है कि उसके और मित्सुकी के रिलेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, और आधे घंटे का गैप लेने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। और कानुको सोचती है कि आखिर साकू किसे लाइक करता था। वहीं चिहिरो के पास आता है उसका एक फ्रेंड नाना से, जो उसे पूछता है कि क्या उसने कानुको को अपनी फीलिंग्स बताई या नहीं। पर चिहिरो बताने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर कानुको भी उसके लिए सेम नहीं फील करती होगी तो दोनों की फ्रेंडशिप भी बर्बाद हो जाएगी। पर नाना से उसे इतना सोचने से मना करता है और खुलकर अपनी फीलिंग्स कानुको को बताने को बोलता है। इधर साकू अपने हाथ की मोच का अच्छा खासा फायदा उठाता है और कानुको को टीस करने के लिए उससे अपने बालों में शैम्पू करवाता है, जिस वजह से वो कानुको, जिसका लड़कों के साथ जीरो एक्सपीरियंस है, उसके नाक से खून आने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और बाद में साकू उसे सॉरी बोलता है उसे इतना टीस करने के लिए, और कहता है कि जनरली वो अकेला रहता है, इसीलिए उसे देखकर उसे टीस करने का मन होता है। वाह रे वाह। वहीं कानुको शर्मिंदा होती है और कहती है कि एक एडिटर के तौर पे वो यूजलेस है, और फाइनली उसे बता ही देती है कि वो उसे लेकर कैसा और क्या फील करती है, और उसे लगता है कि वो उसे लाइक करती है, जो कि एज एन एडिटर उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन साकू उसे नेक्स्ट सैटरडे उसके साथ डेट पे चलने को बोलता है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ पार्ट फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं कल ही अपलोड कर दूंगी। तब तक हैव पेशेंस, स्टे कनेक्टेड और अपना ख्याल भी रखते रहिए। सायोनारा।